हे एवरीवन, वेलकम बैक इन अ फ्रेश वीडियो। और आज के वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है मिरर फार्मूला फॉर कॉन्वेक्स मिरर। पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्टेबलाइजमेंट किया था फॉर्मूले का फॉर कॉनकेव मिरर। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जल्दी से आई क्लिक बटन पर जाइए और वहाँ पे वीडियो को मेंशन किया हुआ है, आप जाके उस वीडियो को देख लीजिए। आज एक ही टॉपिक कवर करेंगे, कॉन्वेक्स मिरर के लिए फॉर्मूला कैसे स्टेबलाइज करें, यूवीएफ के बीच में क्या रिलेशनशिप बिल्ड होगा और कैसे रिलेशनशिप बिल्ड होगा फॉर कॉन्वेक्स मिरर। और यदि आप वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, वीडियो के साथ में आपको नोट्स भी अवेलेबल हो रहे हैं, यदि ये सब चीज़ें आपको अच्छी लग रही है तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन के बेल आइकॉन को दबाना नहीं भूलना है, उसे भी दबा लीजिए ताकि आपके पास जब भी नेक्स्ट वीडियो बने तो वो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। और यदि कंटेंट अच्छा लग रहा है और आपके लिए यूजफुल है तो मे बी आपके फ्रेंड्स के लिए भी यूजफुल हो, तो आप उस वीडियोस को शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स के साथ। टॉपिक है मिरर फॉर्मूला फॉर कॉन्वेक्स मिरर। ओके, तो इस टॉपिक को हमें यहाँ पर कवर करना है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक मिरर ले लिया जो कि कॉन्वेक्स मिरर हमने लिया। तो यहाँ पे क्योंकि इस पर इन्होंने पॉलिश नहीं किया है तो कुछ लाइंस हम अपनी तरफ से ड्रॉ कर देते हैं ताकि पता चले कि दिस इज कॉन्वेक्स मिरर। ओके, तो समहाउ हम यहाँ पर कुछ लाइंस प्रोड्यूस कर दे रहे हैं। ओके, तो ये जो हमारा मिरर है ना, वो कैसा मिरर हमने लिया है, कॉन्वेक्स मिरर लिया है। ओके, और कॉन्वेक्स मिरर के जो फोकस पॉइंट और सेंटर दोनों बिहाइंड द मिरर होते हैं। ओके, तो हमने मिरर के सामने कहीं पर भी जो है प्लेस कर देना है ऑब्जेक्ट को। जब हम ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी प्लेस कर देंगे मिरर के सामने तो वहाँ पर जो है इंसिडेंट होगा लाइट का, और इंसिडेंट होने के बाद यदि पैरेलल इंसिडेंट हुआ है तो वो जो है ऐसा फील होगा कि वो फोकस पॉइंट से होके रिफ्लेक्शन हो रहा है, रियली में वो उसके बैक साइड में जो है रिफ्लेक्शन हो जाता है। और दूसरा हमारा इंसिडेंस हुआ सेंटर से होके, और उसका जो रिफ्लेक्शन है वो सेंटर से ही होके वापस रे रिफ्लेक्ट करेगी एक्चुअली में, क्योंकि बिहाइंड द मिरर तो लाइट पहुंच ही नहीं सकता। ठीक है, और जहाँ पर ये दोनों आपके जो पीछे बैक साइड में इंटरसेक्ट करते हुए फील होती है रेज, वहाँ पर ही इमेज का फॉर्मेशन हो जाता है। लेट हमने एक ऑब्जेक्ट लिया ए बी जो कि मिरर के सामने कहीं पर भी प्लेस कर दिया, और उसकी जो इमेज फॉर्मेशन हो रही है पोल और फोकस पॉइंट के बीच में कहीं पर जो है ए डैश बी डैश के रूप में फॉर्म हो रही है। ओके, तो सिमिलरली जैसा कि हमने पिछले स्टेबलाइजमेंट में फॉर्मूला का जो स्टेबलाइज किया था कॉनकेव के लिए, सिमिलरली हम उसी चीज़ को यहाँ पर भी यूज़ करने वाले हैं। वहाँ पर हमने सिमिलर एंगल्स के बीच में कंपेरिजन किया था, इसमें भी हम वही करेंगे। ओके, तो फर्स्ट हम जो सिमिलर एंगल्स लेंगे वो कौन सा लेंगे, एक बार हम सेंटर को कॉमन लेके दोनों के लिए लेते हैं, इमेज के लिए भी और ऑब्जेक्ट के लिए भी। सेंटर इज द कॉमन पॉइंट, तो बी ए सी, दूसरा बी डैश ए डैश सी। तो एक ऑब्जेक्ट से सेंटर और एक इमेज से सेंटर, ये दोनों हमने ले लिए। तो यहाँ पर फिर वीडियो को हम थोड़ा फास्ट ही चलेंगे क्योंकि पिछले वीडियो में जो कॉनकेव के लिए कवर किया था वहाँ पे किस तरीके से सिमिलर देखते हैं हमने वहाँ पर उसको कवर किया हुआ है। जिन स्टूडेंट्स ने भी उसको वीडियो को नहीं देखा है वो जल्दी से उस वीडियो को देख लीजिए। ओके, तो हमने यहाँ पे दो सिमिलर एंगल्स लिए, कौन कौन से लिए, बी ए सी और बी डैश ए डैश सी। तो इसमें एल्टीट्यूड ए बी बाई एल्टीट्यूड ए डैश बी डैश, दूसरा बेस ए सी बाई ए डैश सी। तो ए बी बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल होगा ए सी बाई ए डैश सी के। अब जो बेस है उसे हमने यू वी और एफ के टर्म में हम लोगों ने उसे नोट डाउन किया है। तो उसमें कन्वर्ट करने के लिए अब हम देखेंगे, यहाँ हम ए से सी को जानते हैं क्या, ए से सी क्या है, नो हम नहीं जानते। हम ए से पी ऑब्जेक्ट की दूरी है वो हम जानते हैं, तो ए पी प्लस
पीसी को भी हम जानते हैं रेडियस ऑफ द कर्वेचर है, तो AP प्लस पीसी कर दिया तो ये AC के इक्विवेलेंट हो गया, हमने इसको यहाँ पर मेंशन कर दिया। ओके, दूसरा डिवीजन बाय A डैश C, तो A डैश C, तो इसे क्या हम जानते हैं कि ये क्या है, नो। तो हम किस किस चीज को यहाँ पर जानते हैं, हम पूरा PC को जानते हैं, और PC में से यदि PA को भी जानते हैं, इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, पोल से इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, वो V है, तो हम क्या करेंगे, पूरा PC में से A डैश P घटा देंगे तो हमारे पास A डैश C रह जाएगा। वही हमने यहाँ पर किया, PC माइनस के A डैश P। ओके, तो अब हम इसे कर लेते हैं UVF के टर्म में नोट कर लेते हैं। AP इज व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल, तो इट इज डिफाइंड एज U because object is placed in the left side from the mirror, so distance will be measured in minus U। okay, why? एज पर साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन का भी वीडियो आप लोगों ने देख लिया होगा, नहीं देखा है तो एक बार जल्दी से देख लीजिए। पोल से जो भी लेंथ हम लेफ्ट साइड में मेजर करेंगे, मिरर से लेफ्ट साइड में जो भी डिस्टेंसेस मेजर करेंगे वो कैसी डिस्टेंसेस होंगी, नेगेटिव डिस्टेंसेस होंगी, उन्हें हम नेगेटिव मेंशन करेंगे, तो माइनस का U। PC, PC क्या है, PC हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है जो कि डबल होता है फोकल लेंथ का, विच इज डबल ऑफ फोकल लेंथ। कैसे होता है फोकल लेंथ का डबल, इसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो बनाया गया है, यदि आपने नहीं देखा है तो आप जाइए और प्लेलिस्ट में जाके इस वीडियो को भी देख लीजिए। ओके, तो ये वीडियो भी आपको वहां पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये जो आपका PC है, इट इज द डबल ऑफ द फोकल लेंथ यानी 2F, और क्योंकि राइट साइड में है, पोल से राइट साइड में है, तो इसका जो डिस्टेंस है वो पॉजिटिव लेंगे, तो पॉजिटिव 2F डिवीजन बाई अगेन PC, तो 2F पॉजिटिव माइनस फॉर्मूले का माइनस। अब जो हमें लेना है वो क्या लेना है, A डैश P, तो A डैश P क्या है, इमेज का डिस्टेंस है फ्रॉम द पोल। ओके, तो हम पोल से इमेज का डिस्टेंस इसे हम किस में मेंशन करते हैं, V से हम डिनोट करते हैं, तो यहाँ पर हम V ले लेंगे क्योंकि ये राइट हैंड साइड में है डिस्टेंस, तो इसे भी हम पॉजिटिव लेंगे, लेकिन क्योंकि फॉर्मूले में माइनस है तो फॉर्मूले का माइनस लगाया और फिर V ले लिया हमने यहाँ पर। तो ये इस तरीके से AB बाई A डैश B डैश इज इक्वल माइनस के U अपॉन प्लस के 2F बाई 2F माइनस के B, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। ओके, तो जैसे हमने इस यहाँ पर जो दो ट्राइंगल्स लिए थे उसमें कॉमन किसको रखा था, सेंटर को रखा था। नेक्स्ट हम दो एंगल्स लेंगे ट्राइंगल्स, उसमें हम कॉमन रखेंगे फोकस को। तो लेते हैं ट्राइंगल्स, हमने यहाँ पर जो इंसिडेंट हुआ था पैरेलल, तो हमने यहाँ पर कॉमन पॉइंट ले लिया फोकस, तो जो इंसिडेंट हुआ था ऑब्जेक्ट से पैरेलली L पॉइंट पर हुआ, और वहाँ L पॉइंट से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया प्रिंसिपल एक्स पर, जो कि N पर जाके मीट हुआ। अब ये जो परपेंडिकुलर है ये AB के बराबर होगा फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी चीज ये है कि हम जो ट्राइंगल लेंगे उसमें L N F और दूसरा इमेज वाला ले लेंगे B डैश A डैश F, ये दोनों ट्राइंगल्स हम लेंगे। इसमें कॉमन क्या रखा है हमने, पॉइंट वो F को रखा है, फोकस पॉइंट को रखा है। पहले जो हमने दो सिमिलर ट्राइंगल्स लिए थे वो सेंटर को कॉमन लेके लिए थे, है ना, जो हमें ध्यान में रखने वाली बात है कि भाई हम ये कैसे ध्यान रखेंगे कि कौन कौन सा लेना है। तो पहले सेंटर को हमने कॉमन ले लिया, दूसरी बार में हमने फोकस पॉइंट को कॉमन ले लिया। पहले हमने ऑब्जेक्ट और इमेज से लिया था, और दूसरी बार हम क्या कर रहे हैं, इमेज को तो यहाँ पर भी ले रहे हैं लेकिन हम ऑब्जेक्ट से ना लेके जहाँ पर ऑब्जेक्ट का इंसिडेंस हुआ है पैरेलली, है ना, उस पॉइंट से जो हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है उसे ले रहे हैं। तो ये बात हमें ध्यान रखना है। ओके, तो LNF, दूसरा LM। ओके, यहाँ पर ये गलत मेंशन हो गया है। ओके, तो इसे यहाँ पर करेक्ट कर लेते हैं। करेक्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इसकी जगह पर आ जाएगा N।
तो यहाँ पर हम ले लेते हैं n, तो LNF यहाँ पर हम लेंगे, बाकी आगे सब ठीक है। ओके, तो ये जो है LNF यहाँ पर हमें करेक्ट कर लेना है, और दूसरा B', A', अब यहाँ पर अगेन वही एल्टीट्यूड बाई एल्टीट्यूड और बेस बाई बेस। यहाँ पर जो हम एल्टीट्यूड ले रहे हैं, एल्टीट्यूड LN बाई एल्टीट्यूड A', B' बाई बेस NF बाई A', ओके, तो यहाँ पर ये हमने लिया है, ओके, NF बाई A', ओके। अब यहाँ पर NF को हम देखते हैं, वेयर इज NF, NF जो है PF के इक्वल हो जाएगा। कब हो जाएगा? यदि हमने यहाँ पर उसको मेंशन कर दिया है कि यदि जो आपका पैरेलल ऑफ इंसिडेंस हुआ है, यदि वो जो आपका इंसिडेंस है वो वेरी क्लोज टू द पोल है, और जो कर्वेचर है मिरर का वो बहुत ही स्मॉल हो जाए, ऑलमोस्ट ये फ्लैट हो जाए, है ना, कर्वेचर तो हो लेकिन ऑलमोस्ट फ्लैट, ओके, तो उस वक्त बहुत ज़्यादा कम हो जाए, तो और फिर यदि हम वहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो एग्जैक्टली लगभग जो है ऑलमोस्ट P पॉइंट पर यानी आपके पोल पर ही आ जाएगा, ओके। तो ये यहाँ पे हमने एक नोट मेंशन कर दिया, इफ L इज क्लोज टू P एंड कर्वेचर ऑफ मिरर इज स्मॉल, यदि आपका जो L है ये क्लोज है P के और कर्वेचर भी बहुत कम है, तो जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वो P पर आ जाएगा। तो इस तरीके से जो NF का डिस्टेंस है ये इक्वल होगा PF के, तो हमने यहाँ पे इज इक्वल इसको कर दिया PF। A', क्या है? तो A' फोकस और इमेज का जो डिस्टेंस होता है उनके बीच का, उसे हम किसी टर्म से नहीं पहचानते, हम पहचानते हैं कि पोल से फोकस क्या है, फोकल लेंथ है, और पोल से जो इमेज बना है वो क्या है, V से हम डिनोट करेंगे। तो हम इसमें से इसको यदि माइनस कर देते, सब्ट्रैक्ट कर देते, तो A', रह जाएगा। वही हमने किया, PF माइनस के A', तो यहाँ पर PF क्या है, फोकल लेंथ, F क्योंकि राइट साइड में है तो प्लस का, फिर नीचे PF यानी फिर से फोकल लेंथ, F पॉजिटिव, माइनस फॉर्मूले का वो हमने यहाँ पे लगा दिया, फिर उसके बाद है A', व्हाट इज दिस A', इट इज द इमेज फ्रॉम द पोल V, ओके, तो यहाँ पर माइनस का V, हमने इसको माइनस का फॉर्मूला लगाया और प्लस का V लिया, तो ये हो गया F माइनस V। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो LN है विच इज इक्वल्स टू AB, क्योंकि दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस है, AB भी उसी डिस्टेंस है और LN भी उसी का डिस्टेंस है, तो LN को हमने कन्वर्ट कर दिया AB में, तो AB बाई A', B' इज इक्वल F अपॉन F माइनस के B, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ओके। अब हमने क्या किया, कंपैरिजन कर दिया, दोनों को इक्वेटिंग कर दिया, इक्वेशन फर्स्ट को और इक्वेशन सेकंड को, दोनों को इक्वेट कर दिया। तो इक्वेट करने के बाद में आपका ये भी AB बाई A', B' इज इक्वल था, और ये भी AB बाई A', B' इज इक्वल है, तो हमने इन दोनों को आपस में इक्वल कर दिया, तो माइनस के U प्लस के 2F बाई 2F माइनस के V इज इक्वल F अपॉन F माइनस के V। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर यहाँ हमने क्या किया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमें जो इक्वेशन मिला वो ये मिल गया, माइनस के UF प्लस के 2F स्क्वायर प्लस के UV माइनस के 2BF इज इक्वल 2F स्क्वायर माइनस के VF, तो 2F स्क्वायर से 2F स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर हमने यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव टर्म को रहने दिया, UV इज इक्वल, अब जो नेगेटिव टर्म थे उसे हमने ट्रांसपोज कर दिया राइट हैंड साइड को, तो यहाँ पर माइनस का VF ऑलरेडी था, यहाँ से प्लस 2VF आया इधर पॉजिटिव बन के, तो इसमें से हमने इसको घटा दिया, रह गया VF, माइनस के UF था इधर ट्रांसपोज होने के बाद प्लस का UF हो गया। अब दोनों ही साइड्स को, बोथ ऑफ साइड को हमने UVF से डिवाइड कर दिया, तो जब हमने उसे डिवाइड किया तो हमें मिला 1 अपॉन F इज इक्वल 1 अपॉन U प्लस के 1 अपॉन V विच इज द फॉर्मूला ऑफ द मिरर। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा कि मिरर रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं
जितने प्रकार के हो सकते हैं, सब ऑलमोस्ट सभी कैटेगरीज को हम कवर करते हुए मिरर की पहले हम मिरर के जो है न्यूमेरिकल सीखेंगे और उसके बाद रिफ्रैक्शन पार्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो वीडियो होगा हमारा न्यूमेरिकल्स को लेके, मिरर के जो न्यूमेरिकल्स हैं हम वो कवर करेंगे। ओके, तो वंस अगेन बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो फटाफट इसको लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए आगे। थैंक यू सो मच।